नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज मैं अपने इस धर्म लीगल चैनल के माध्यम से आपको यह बताने की कोशिश करता हूं कि किस प्रकार से एक एफआईआर करने के बाद क्रिमिनल लॉ सिस्टम को मोशन में लाया जाता है। आप सभी को ये मालूम होगा कि किसी भी घटना के घटित होने पर, खासकर तब जबकि गंभीर अपराध घटित होते हैं और कॉग्निजेंस ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं, तो ऐसे अपराधों को रजिस्टर करने की जिम्मेदारी जो थाना होता है, जो पुलिस स्टेशन होता है, उसका होता है। वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 में अपराध के बारे में जानकारी को, जो उसका रजिस्टर्ड है, उसके अंदर में एफआईआर को लॉन्च करता है और उसको इन्वेस्टिगेशन करता है। अब ऐसा सिचुएशन आ जाए, मान लीजिए, जिसमें कि पुलिस एफआईआर करने से मना कर रही है, एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं कर रही है, तो जो विक्टिम है या फिर जो कंप्लेनेंट है या जो शिकायत करता है, उनके पास क्या चॉइस बच जाता है। ऐसे केस में शिकायत करता 173 में ही प्रोविजन है कि वो एसपी को लेटर लिखते हैं, जो कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, और उनको लिख करके जो भी घटना हुआ उसके बारे में लिखित शिकायत करते हैं। तो एसपी चाहे तो पुलिस स्टेशन को डायरेक्ट करेगा या अपने खुद भी वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है। अब अगला सिचुएशन बनता है कि एसपी ने भी कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया, तो धारा 210 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 210 में जो मजिस्ट्रेट होते हैं, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, न्यायिक अधिकारी होते हैं, उनके सामने कंप्लेंट फाइल किया जाता है। और वो मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि कोई घटना है तो पुलिस को डायरेक्ट कर देते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, जब तक पुलिस छानबीन नहीं करेगी, तब तक न्यायालय उस केस का कोई फैसला नहीं दे सकता है और पीड़िता को, जो विक्टिम है, उसको न्याय नहीं मिल सकता है। अब ऐसा केस लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसा घटना हुआ जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जो कि सीरियस नहीं है, जैसे कि आपस में कोई लेन देन हुआ या कोई छोटा मोटा अपराध है जिसके लिए कि पुलिस की मजबूर नहीं है, पुलिस बाध्य नहीं है कि वो एफआईआर करे। तो ऐसे केस में सेक्शन 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा की सेक्शन 223 में मजिस्ट्रेट के सामने, जिसका उस एरिया का ज्यूरिसडिक्शन होता है, उसमें जा कर के उनको एक कंप्लेंट फाइल करना पड़ता है। जो भी शिकायत करता है, जो भी विक्टिम है, वो कंप्लेंट फाइल करता है, मजिस्ट्रेट के सामने एक एप्लीकेशन लगाता है कि ऐसा ऐसा घटना घटित हुआ है। अब जो नया कानून बना है, नया कानून की धारा 223 में मजिस्ट्रेट जो होते हैं, सबसे पहले उस विटनेसेस को एग्जामिन करते हैं, जो कंप्लेनेंट है, जो शिकायत करता है, उसको एग्जामिन करते हैं, जो भी विटनेस है, जो भी साक्ष्य है, उसको एग्जामिन करते हैं, और एग्जामिन के बाद उनको ये फैसला करना कि आगे कैसे बढ़े, ट्रायल कैसे शुरू किया जाए। उनको सबसे पहले प्राइमा फेसाई ये डिसाइड करना कि क्या कोई क्रिमिनल केस हुआ है घटित, जिसके ट्रायल के लिए हम आगे बढ़े। अब ऐसा होने के बाद में जब एग्जामिन करते हैं, ओथ पे विटनेस को एग्जामिन करते हैं, कंप्लेनेंट को करते हैं, तो अभी जो नया कानून है उसमें जो भी एक्यूज्ड है, जिसके अगेंस्ट में अपराध का शिकायत किया गया है, उसे भी एग्जामिन करना पड़ेगा। बिना उसको हियरिंग का मौका दिए जो न्यायिक दंडाधिकारी वो आगे नहीं बढ़ सकते। ये एक तरह से एक प्रोटेक्शन दिया गया है अपराधी को भी, एक्यूज्ड को भी प्रोटेक्शन दिया गया है कि पहले ऐसे जो पुराना कानून था उसमें इस तरह का कोई प्रोटेक्शन नहीं था। एक बार कंप्लेंट फाइल हो जाता था, कंप्लेंट फाइल होने के बाद में मजिस्ट्रेट होते थे, केस के आगे बढ़ जाते थे, केस फ्रेमिंग स्टेज पे आता और ट्रायल भी शुरू हो सकता था। और मान लीजिए निर्दोष है, बाद में ऐसा लगता है कि कोई ऐसा कोई केस नहीं था, फेक केस था, फॉल्स केस था, तो जो एक्यूज्ड है वो अनायास ही क्रिमिनल जस्टिस में इनजस्टिस का शिकार हो जाता है। अब इस कानून के तहत में उसको एक्यूज्ड को सुनवाई करनी पड़ेगी कि कोई एक्यूज्ड को मौका देने के बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। अब ऐसा केस बनता है जिसमें मान लीजिए कोई पब्लिक सर्वेंट ने ही शिकायत किया, तो उस केस में सुनवाई का मौका नहीं होता है। और उस केस में क्या होता है, पब्लिक सर्वेंट के केस में सुनवाई का मौका तो होता है, बट उसमें जो विटनेस, जो कंप्लेनेंट है, उनको एग्जामिन करने की जरूरत नहीं पड़ती। और मजिस्ट्रेट उस लिखित कार्रवाई, जो लिखित शिकायत है, उसी के आधार पर आगे बढ़ जाते हैं और जो भी अपराधी है जिसके अगेंस्ट में अपराध की शिकायत की गई है उसको एग्जामिन करते हैं, उसको हियरिंग का मौका देते हैं और प्राइमा फेसाई ये देखते हैं कि क्या कोई अपराध घटित हुआ है कि नहीं।
अब इस स्टेज पे आपको ये जानना जरूरी है कि जो ट्रायल होता है वो ट्रायल अलग तरीके से होता है। वो चार्ज फ्रेम होने के बाद कि एक अपराधी ने कौन सा अपराध किया है और कौन से कानून की किस धारा में उसकी सजा का प्रावधान है, ये तब होता है जब आरोपित कर दिया जाता है। उसके बाद से ये ट्रायल शुरू होता है। ये सारे जो स्टेज होते हैं इसमें जो न्यायिक दंडाधिकारी होते हैं उनको सिर्फ यही फैसला होना होता है कि क्या कोई केस या कोई ऐसा घटना घटित हुआ है। यदि घटित हुआ है तो उसको फिर यदि उनका जुरिस्डिक्शन तो ठीक है, नहीं तो किसी और मजिस्ट्रेट को कमिट कर देते हैं और आगे जाकर के उसका केस होता है, प्रोसेस इशू होता है, सम्मन दिया जाता है, वारंट दिया जाता है और केस का ट्रायल शुरू होता है। तो जो तरीके निकल के आते हैं, सबसे पहले एफआईआर का करना। एफआईआर एक ऐसा जरिया होता है जिसके बाद ही क्रिमिनल लॉ या फिर न्याय मिलने की जो प्रणाली होती है वह अपने मोशन में आती है। अब एफआईआर मान लीजिए पुलिस स्टेशन नहीं कर रहा है तो एसपी को कांटेक्ट करना चाहिए। एसपी एक सीनियर अधिकारी होते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं या किसी और से करा सकते हैं। यदि वो नहीं कर रहे हैं तो सेक्शन 210 में मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट फाइल करना पड़ता है, जो फिर डायरेक्ट करते हैं उसी एसएचओ को कि आप इन्वेस्टिगेशन करो। ऐसा भी नहीं होता तो 223 में एक एप्लीकेशन लगाकर कंप्लेंट फाइल मजिस्ट्रेट के सामने किया जाता है। तो मजिस्ट्रेट उस केस में डिसाइड करते हैं, कंप्लेनेंट को एग्जामिन करने के बाद आगे बढ़ते हैं। एक्यूज को साथ में हियरिंग भी का मौका भी दिया जाता है। ये पहला प्राथमिक लेवल का एक कार्य होता है जिसके बाद ही आगे बढ़ता है। जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है ये सिर्फ पुलिस को पावर दिया गया है हमारे भारत देश में। यदि कोई इन्वेस्टिगेशन करना हो, छानबीन करना हो तो मात्र पुलिस को पावर है। पुलिस का अपना होलसेल पावर है कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन उसको कर रही है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो चार्जशीट फाइल किया जाता है, यदि वो घटना पुलिस एफआईआर के ऊपर है तो पुलिस चार्जशीट उस घटना में फाइल करती है। चार्जशीट फाइल होने के बाद ही जो मजिस्ट्रेट होते हैं यदि वो डिसीजन ये लिया जाता है कि किस लेवल का ट्रायल होगा। क्या ये सेशन लेवल का ट्रायल है या गंभीर प्रकृति का अपराध है जिसमें कि जो सज़ा है वो 7 साल से ज़्यादा का सज़ा है, तो उसका जो ट्रायल होता है वो सेशन ट्रायल होता है जिसमें डीजे डिस्ट्रिक्ट जज या एडीजे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ट्रायल करते हैं। अदरवाइज क्या होता है, जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, इनसे भी सुनवाई की जा सकती है। ये सारी चीज़ें इस बात पे निर्भर करेंगी किस प्रकार का घटना है, अपराध किस तरह का है। और चार्ज एक बार फ्रेम हो जाता तो ट्रायल शुरू होता है। ट्रायल तभी शुरू होगा जब चार्ज फ्रेम हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि यह इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस प्रकार से आसान तरीके से कानून के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए यदि आपको उचित लगता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं बहुत ही आसानी तरीके से और लीगल जानकारी देने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।